बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 जुलाई है और दिन है मंगल का। लगता यूँ है कि इमरान खान साहब का ज़ब्त जो है वो जवाब दे रहा है और इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो लड़ाई है वो बहुत संगीन सूरत हाल इख्तियार कर सकती है, बहुत ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। और उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब के हवाले से जो ऑडियोज़ जारी की जा रही हैं वो ऑडियोज़ जो कि बाद में ज़ाहिर है उसको जैसे शीरी मज़ारी साहब ने कल कहा कि ये तो फोरेंसिक होगा तो पता चलेगा कहाँ कहाँ से काट के क्या किया गया, लेकिन वो कॉल बहरहाल जो है वो सिक्योर लाइन पर थी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में थी, प्राइम मिनिस्टर हाउस में थी। तो वो ज़ाहिर है वो मरीम नवाज़ साहबा तो रिकॉर्ड नहीं कर सकती, वो डेफिनेटली इस्टेब्लिशमेंट ने एजेंसीज़ ने रिकॉर्ड की हैं और वो फिर मुस्लिम लीग नून को दी गई हैं। यानी अब नून लीग जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की दी हुई ऑडियोज़ के साथ इमरान खान के साथ अपनी लड़ाई लड़ेगी। तो इस वजह से फिर ख़बरें आई कि और भी ऑडियोज़ आ रही हैं, तो इस वजह से मामला जो हैं वो आगे संगीन सूरत हाल जो है वो इख्तियार करते चले जा रहे हैं। एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट का ये कहना कि वो न्यूट्रल हैं और उनका कोई सियासत ताल्लुक़ नहीं है, दूसरी तरफ मरीम नवाज़ को ऐसी ऑडियोज़ फराहम करना जिनका मकसद इमरान खान को बदनाम करना है, जिसमें कोई करप्शन की बात नहीं है, कोई लूटमार की बात नहीं है। तो इससे तो फिर ज़ाहिर है यही मैसेज आता है कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं है। और कल फवाद चौधरी साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठाया कि अगर इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं है, अगर इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है तो उस सेक्टर कमांडर के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई हुई जिसने असलम भोतानी के जो स्कीमें हैं उसके लिए कॉल करके और उसकी स्कीमें डलवाई। तो 17 जुलाई को पता चल जाएगा कि इस्टेब्लिशमेंट कितनी न्यूट्रल है, क्योंकि मैं सुना था मोहम्मद मालिक साहब को, उन्होंने कल मोहम्मद ज़ुबैर साहब से सवाल किया कि 17 जुलाई को क्या होगा, आप जीत गए तो पीटीआई ने मानना नहीं है, और पीटीआई के जीतने का तो मैं सवाल ही नहीं करता क्योंकि आपने इनको कहाँ जीतने देना है। यानी मोहम्मद मालिक साहब जैसे सीनियर सहाफ़ी जो हैं, जिनकी बड़ी ग्रिप है सूरत हाल के ऊपर, बड़ी नज़र है, जिनके पास बहुत इन्फॉर्मेशन होती है, उनकी भी यकीन की हद तक ये है कि नून लीग पीटीआई को नहीं जीतने देगी। और डेफिनेटली नून लीग की सियासी क्या औकात है कि नून लीग ना जीतने दे जब तक इस्टेब्लिशमेंट का डंडा उनके पास ना हो, उनके साथ ना हो। तो ये एक मामला है। लेकिन इमरान खान साहब जो है, और आज 5 जुलाई को इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने भुट्टो का जिक्र किया। गो के पीपल्स पार्टी तो लेट गई है, जिसको पीपल्स पार्टी भुट्टो का कातिल कहती थी, उसके रूहानी बेटे की काबीना के इस वक्त मुस्लिम ये पीपल्स पार्टी हिस्सा है, ना सिर्फ हिस्सा है बल्कि क्लेम करते हैं कि हम शहबाज शरीफ को इक़्तिदार में लाए। और सिर्फ इतना नहीं बल्कि भुट्टो का नवासा भुट्टो के कातिल की रूहानी औलाद की काबीना का हिस्सा है, उनकी गोद में बैठा है। और गोद में एक साइड पर मरीम, एक साइड पे बिलावल साहब बैठे हैं, दूसरी साइड पे मरीम नवाज साहब गोद में बैठी हैं। और फिर इमरान खान साहब ने आज एनआरओ का जिक्र किया, इमरान खान साहब ने महंगाई का जिक्र किया, इमरान खान साहब ने मुझे की तबाही का जिक्र किया, और साथ ही इमरान खान साहब ने कहा कि मीडिया को आप मैनेज कर सकते हैं, सोशल मीडिया को मैनेज नहीं कर सकते। इमरान खान साहब ने अयाज अमीर साहब का जिक्र किया, अरशद शरीफ साहब का जिक्र किया, इमरान रियाज खान साहब का जिक्र किया, साबिर शाकिर साहब का जिक्र किया, और बाकी जो कुछ इमरान रियाज साहब के साथ हो रहा है वो सारी चीज़ें, अदनान आदिल साहब का जिक्र किया, बहुत से सहाफ़ियों का उन्होंने जिक्र किया। जैसे मैंने आपको कहा कि इनके ऊपर तो एफआईआर भी हुई है ना, समी इब्राहिम साहब, साबिर शाकिर साहब, और समी इब्राहिम साहब, साबिर शाकिर साहब, इमरान रियाज साहब, अरशद शरीफ साहब, इन 4 पर तो एफआईआर भी हुई हैं, और ये 4 सबसे ज़्यादा जो है वो टारगेट पर हैं। और अयाज अमीर साहब पर हमला भी हुआ। siyaset.pk का इमरान खान साहब ने जिक्र किया। siyaset.pk बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बड़ा इफेक्टिव प्लेटफॉर्म है, बड़ा उसका असर है। तो वहाँ पर जो चीज़ आती है वो तो इसलिए siyaset.pk और अदील हबीब जो हैं वो भी खटक रहे हैं इस वक्त बहुत से लोगों को। और इमरान रियाज साहब के हवाले से जो कुछ उनके खिलाफ किया जा रहा है और जो उनको गद्दार बनाकर पेश किया जा रहा है, मैं हैरान हूँ कि वो हामिद मीर जो ये कहता था कि पाकिस्तान की फ़ौज बुज़दिल है, पाकिस्तान की फ़ौज बेगैरत है, वो हामिद मीर जो कहता था कि तुम्हारे टैंकों को जंग लग गया है, वो हामिद मीर जो कहता था कि हमारी फ़ौज इसराइल को तस्लीम करना चाहती है, वो हामिद मीर जो कहता था कि पाकिस्तान की फ़ौज कश्मीर को सरेंडर करना चाहती है लेकिन हम नहीं होने दे रहे, आज वो हामिद मीर जो कहता था कि मैं फ़ौज के घर की औरतों के किस्से बाहर लाऊंगा, आज वो हामिद मीर लाडला बन गया है, आज उसको गोद ले लिया गया है, आज वो प्यारा बन गया है, आज वो उसके नाज नखरे उठाए जाते हैं। जरदारी के कहने पर, फरमाइश पर, जिस दिन अदम एतमाद पेश हुई उसी दिन उसको टीवी पे बिठा दिया गया, जियो पे 8 बजे दोबारा, जो बुज़दिल और बेगैरत कहता था पाकिस्तान की फ़ौज को। और इनको इमरान रियाज खान जो है, और जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान की बात की, रियासत की बात की, उन्होंने पाकिस्तान के दुश्मनों के ख़िलाफ़ बात की, पाकिस्तान को कमज़ोर करने वालों के ख़िलाफ़ बात की, आज वो इमरान रियाज खान, आज वो अरशद शरीफ जो है वो गद्दार हो गए हैं। और जो हामिद मीर इनको बुज़दिल और बेगैरत कहता था पाकिस्तान की फ़ौज को, और शहीदों के खून के साथ उसने गद्दारी की, ये कहकर कि पाकिस्तान की फ़ौज बुज़दिल है और ये लड़ नहीं सकती और इनके टैंकों को जंग लग गया है, ये सारी बातें जो किया करता था आज उनका लाडला बन गया है। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि नवाज शरीफ की
मोहब्बत में क्या कुछ नहीं किया हमारे इदारों ने, आसिफ अली जरदारी के नाज नखरे उठाने में क्या कुछ नहीं किया हमारे इदारों ने। इससे ज्यादा क्या भयानक सूरत हाल हो सकती है कि हामिद मीर जो है उनको टीवी पर बिठा दिया गया। जब आपने हामिद मीर को बिठा दिया तो मुझे इमरान रियाज खान का कोई एक ट्वीट दिखा दें, कोई एक क्लिप दिखा दें जहां पे इमरान रियाज खान ने हमारी फौज को बुज़दिल कहा हो, हमारी फौज को बेगैरत कहा हो, हमारी फौज को कहा हो कि तुम भारत से लड़ नहीं सकते, तुम्हारे टैंकों को जंग लग गया है, जहां पे इमरान रियाज ने कहा हो कि मैं तुम्हारे घर की औरतों के किससे बाहर लूंगा। अगर ये सारी गुफ्तगू करने के बाद आपको हामिद मीर आपने उसको सीने से लगा लिया है, बाहों में ले लिया है, तो इमरान रियाज ने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। क्या आपको इमरान रियाज जो है वो आज बर्दाश्त नहीं हो रहा। और ये सारे जो है वो सहाफ़ी और siyaset.pk और ये सारे और अरसलान खालिद साहब के साथ जो किया गया, रजीम चेंज होते ही पहला छापा उनके घर पे मारा गया। तो इमरान खान साहब ने आज सुप्रीम कोर्ट से सवाल किया कि क्या मुल्क में मार्शल लॉ लग चुका है, क्या इंसानी हकूक मुअत्तल हो चुके हैं, जो कुछ सहाफ़ियों के साथ हो रहा है, जो कि मीडिया हाउसेस के साथ हो रहा है। और वैसे तो सारा मीडिया मैनेज हो गया। इमरान खान साहब ने कहा भी सही कि सोशल मीडिया को अब मैनेज नहीं किया जा सकता, मीडिया तो सारे उन्होंने मैनेज कर लिया है। और इमरान खान साहब ने आज कहा कि कूफा के जो लोग हैं उनको भी पता था कि इमाम हुसैन के साथ जुल्म हो रहा है, लेकिन वो यजीद के खौफ में खामोश रहे और फिर इस्लाम की तारीख का सबसे बड़ा सानिया हुआ। तो इमरान खान साहब ने यही कहा कि इस तरह से जो भी खामोश रहेगा तो कल को वो इस जुर्म में शरीक होगा जो इस वक्त पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जो पाकिस्तान के साथ जुल्म किया जा रहा है, जो पाकिस्तान की बुनियादों को खोखला किया जा रहा है। बुनियादें खोखली कर दे, अल्लाह ताला माफ़ करे, धड़ाम से इमारत गिर जाएगी, यही कुछ किया जा रहा है। और जिनके बारे में सारा कुछ बताया जाता था आज वो लाडले बन गए हैं। और इमरान खान साहब ने आज बहुत सख्त एक वार्निंग दिया है। उन्होंने कहा है कि मुझे मजबूर ना किया जाए, मैं पाकिस्तान की खातिर खामोश हूँ, वरना मुझे सब नाम पता हैं, सब चेहरे पता हैं, ये ना हो कि फिर मैं नाम लेना शुरू कर दूँ। और उन्होंने कहा कि वैसे तो मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई हुई है, लेकिन ये ना हो कि उससे पहले मैं नाम ले दूँ। तो ये मेरा ख्याल है कि वाज़े तौर पर उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को एक धमकी दी है, क्योंकि ज़ाहिर है ये ऑडियो इस्टेब्लिशमेंट इनको दे रही है, खबरें इस्टेब्लिशमेंट लगवा रही है कि हम ये कर देंगे, ये जारी कर देंगे, वो जारी कर देंगे। मेरा ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट को भी थोड़ा सा, अगर न्यूट्रल कहते हैं कि हम न्यूट्रल हैं, तो न्यूट्रल रहना भी चाहिए। गो कि जो बयान आया उस पर फवाद चौधरी साहब ने कहा कि 17 जुलाई को पता चल जाएगा इस्टेब्लिशमेंट कितनी न्यूट्रल है। पता नहीं अब न्यूट्रल जो इस्टेब्लिशमेंट का बयान आया है कि हमारे तमाम लोग सियासत से दूर रहें, उसका मकसद क्या था? क्या ये था कि शरीफ खानदान को, नून लीग को सपोर्ट नहीं करना, या ये था कि अगर आपकी फैमिलीज़ में से कोई इमरान खान के जलसों में आ जा रहा है तो उसको रोकें और सियासत से दूर रहें? पता नहीं, अब ये आने वाला वक्त बता देगा कि इसमें से जो है वो क्या चीज़ हुई है। तो ये इमरान खान साहब ने आज कहा है। 17 जुलाई के हवाले से उन्होंने कहा है कि हमें पता है कि धांधली की जाएगी, और हमजा को उन्होंने कहा कि जिस तरह से वज़ीर आला पंजाब बनाया गया, जैसे रखा गया, जो लाहौर हाई कोर्ट का किरदार है, जो इलेक्शन कमीशन का किरदार है, इन तमाम चीज़ों पर इमरान खान साहब ने बात करते हुए वार्निंग दी है कि ये ना हो कि मैं नाम लेने लग जाऊँ। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी उसके भी 4-5-6 आम पॉइंट्स थे, जो शीरी मज़ारी साहिबा की थी और फवाद चौधरी साहब की थी। शीरी मज़ारी ने कहा कि जो फ़ोन टेपिंग है, ये किसने फ़ोन टेप किए हैं? सुप्रीम कोर्ट ने एक हुकूमत को इस वजह से घर भेज दिया था कि वो फ़ोन टेप करवा रहे थे, और ये सीक्रेट जो लाइन है, सिक्योर लाइन है, वो टेप की गई प्राइम मिनिस्टर के घर की, और ये तौहीन अदालत है। और उन्होंने कहा कि अंसार अब्बासी साहब कह रहे हैं कि एक और टेप आने वाली है, और उन्होंने कहा कि अब हम चुप नहीं रहेंगे, ये सब कुछ न्यूट्रल्स करा रहे हैं, यानी खुलकर तहरीक इंसाफ जो है वो बात कर रही है। और उन्होंने कहा कि हफ्ते वाले जलसे की बौखलाहट की वजह से ये ऑडियो एक जारी की गई। ये बात दुरुस्त है। आप देखें ना, इसका मकसद क्या था कि कल शाहजेब खानजादा साहब ने 27 मिनट, यानी ये ऑडियो जारी करने का फायदा क्या हो रहा है कि कल शाहजेब खानजादा साहब ने 27 मिनट इस ऑडियो पर बात की। हालांकि पाकिस्तान का मसला ऑडियो नहीं है, ये वाली पाकिस्तान का मसला इस वक्त लोड शेडिंग है जो 15 घंटे तक पहुंच गई है। इस वक्त महंगाई है जिसने तबाह और बर्बाद कर दिया, लोगों को खुदकुशियों पर मजबूर कर दिया। नए लगने वाले टैक्सेस हैं, गैस की कीमतें हैं, बिजली की कीमतें हैं, महंगाई है, तबाही और बर्बादी है, बैड गवर्नेंस है, जो कुछ ये हुकूमत कर रही है वो सब कुछ है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए आप देख लें, हर चीज तबाही और बर्बादी हो गई है। सैकड़ों सनतें बंद हो गई हैं, हजारों जो मजदूर हैं, हजारों जो वर्कर्स हैं, वो लेबर जो है वो फारिग हो गई है। जो कंस्ट्रक्शन का शोबा है वो सारा रुक गया है, प्रॉपर्टी के काम रुक गए हैं, रियल एस्टेट के सारा काम रुक गया है, हर तरफ तबाही और बर्बादी है। असल मसले पाकिस्तान के ये हैं। लेकिन शाहजेब खानजादा साहब ने 27 मिनट बात किस चीज पर की? इस ऑडियो के ऊपर। ये वो मकसद था इस ऑडियो के जारी करने का, ताकि थोड़ी सी तवज्जो इधर हो जाए, ताकि महंगाई से तवज्जो हट जाए, ये जो इस हुकूमत की तबाही और बर्बादी उससे हट जाए, और जो कुछ 17 जुलाई को इस हमजा शहबाज को जितवाने के लिए जो कुछ किया जा रहा है उससे तवज्जो हटाना मकसूद था। इस तरह की और भी ऑडियोज आएंगी, इस तरह की और भी वीडियोज आएंगी, डेफिनेटली आएंगी। उसके बाद उन्होंने कहा कि IMF जो है, फवाद चौधरी साहब ने, हाँ ये बड़ा अहम पॉइंट एक उठाया शीरी मज़ारी साहब ने कि मरीम नवाज़ को क्या सरकारी दस्तावेजात दिखाई जा रही हैं? क्या मरीम को सारी चीज़ें इस्टेब्लिशमेंट दिखा रही है, बता रही है, और ये हुकूमत दिखा रही है जो मुजरमा है, जमानत पर रिहा है, तो कैसे उनको सारे स्टेट सीक्रेट्स पता चल रहे हैं? और IMF ने उन्होंने कहा कि करप्शन कवानीन में उन्होंने तब्दीली की, उस पर जो बात की उस पर बात नहीं हो रही। और फवाद साहब ने ये कहा कि
इन्होंने जो आवाम के साथ करना था IMF के कहने पर वो कर दिया। पेट्रोल डीजल बढ़ा दिया, बिजली बढ़ा दी, गैस बढ़ा दी। एक चीज़ अब IMF कह रही है कि जो आपने नैब के कवानीन बदले हैं, इस पर उनके सवाल हैं, यहां पर ही अड़ गए। जो आवाम के साथ करना था वो इन्होंने कर दिया है, जो अपनी ज़ात से मुतालिक चीज़ें वहां पर अड़ गए। शीर मज़ारी साहब ने बहुत बड़ा इंकशाफ किया कि LOC पर कुछ हो सकता है। अमेरिका और भारत मिलकर पाकिस्तानियों के अंदर एक वो जो एक हमारी जज्बा और वो है ना भारत के हवाले से, उसको उभारने के लिए, तवज्जो हटाने के लिए LOC पर भारत के जरिए कुछ कराया जा सकता है। साजबाज के साथ जो रिजीम चेंज के किरदार हैं, उनके साजबाज के साथ ही LOC के ऊपर शायद फायरिंग कराई जाए। कुछ हमारे जवान शहीद भी हो सकते हैं, सिविलियंस हमारे वहां पर शहीद हो सकते हैं। तो ये बहुत खौफनाक होगा अगर ये कराया जाता है। और फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान के खिलाफ कुछ नहीं मिला, तो आप बुशरा बीबी के हवाले से चीज़ें ला रहे हैं। और इसी तरह से फवाद साहब ने भी काफ़ी सारी बातें की हैं। और साथ ही आज़म स्वाति साहब ने फ्री अदरी साहबा के प्रोग्राम में बात कही है कि जनाब EVM के इस्टेब्लिशमेंट खिलाफ थी। और साथ ही उन्होंने कहा कि जो 2018 में इलेक्शन के नताइज रुके थे, उसका मकसद तहरीक इंसाफ की सीटें कम करना थी। और फिर वो आपने क्लिप भी देखा होगा जिसमें दुनिया ने उसका क्लिप लगाया हुआ है किसी ने कि राना सनौल्ला जो हैं वो अपनी सीट हार गए थे, अनाउंस भी हो गया। और फिर जब रिज़ल्ट फाइनल इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किए तो राना सनौल्ला जीत चुके थे, वरना राना सनौल्ला तकरीबन 1000 वोटों से हार चुके थे। तो इस तरह से फिर वो ख्वाजा आसिफ साहब का भी आपको पता है कि उन्होंने फ़ोन कॉल करके और फिर रिज़ल्ट तब्दील करवाया था। और आजकल वो उसी फ़ोन का बदला भी चुका रहे हैं, एहसान भी चुका रहे हैं और आजकल बड़ी तारीफ़ें कर रहे हैं। और मरीम नवाज़ साहबा जो है उन पे चलें, अलग से बात करेंगे कि कैसे वो उनके रवैये में तब्दीली आई हुई है, और उस पर बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।